ये है धोलेरा SIR यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो कि अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर समंदर किनारे 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अभी डेवलप किया जा रहा है। आज़ादी के बाद अपने देश में कई सारे प्लैन्ड सिटी डेवलप हुए, जैसे कि चंडीगढ़, गांधीनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नया रायपुर, नवी मुंबई। ये सभी वेल प्लैन्ड सिटी हैं, यानी कि इसमें चौड़ी सड़कें, बड़े पार्क, इसके साथ ही रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया प्लानिंग के साथ डेवलप किए गए हैं। जबकि अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो ये प्लानिंग के साथ साथ स्मार्ट भी होती है। जैसे गुजरात में ही अहमदाबाद के पास ही गिफ्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि यूटिलिटी मैनेजमेंट, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई पाइपलाइन, सीवर लाइन, ये सारी फैसिलिटी अंडरग्राउंड होती है। गिफ्ट सिटी को फिनटेक सिटी के रूप में डेवलप किया गया है, जबकि धोलेरा को इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। धोलेरा में अभी केवल 22 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही डेवलप किया गया है और इसी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से इंडिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री सेटअप कर रही है। टाटा के अलावा रिन्यू, पॉलीकैब और आइनॉक्स जैसी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट धोलेरा में सेटअप किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी का फायदा ये है कि धोलेरा में पहले से ही रोड और पार्क जैसी कम्युनिटी फैसिलिटी के अलावा इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है और ये सस्टेनेबल मॉडल पर काम हो रहा है। जैसे धोलेरा में 5000 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप किया जा रहा है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा और इसके फर्स्ट फेज में 300 मेगावाट का सोलर प्लांट ऑपरेशनल भी हो गया है। सिमिलरली वाटर सप्लाई के लिए भी रेन वाटर को स्टोर करके आर्टिफिशियल कनाल बनाया गया है और ये कनाल भी रेडी है और इस कनाल के साइड में मैरीटाइम पार्क और ग्रीनरी को डेवलप कर दिया गया है। और इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी सभी फैसिलिटी प्लग एंड प्ले है, यानी कि आप बस लैंड लीजिए और अपना फैक्ट्री सेटअप कीजिए और अप्रूवल के लिए भी यहाँ पर भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस है। ABCD बिल्डिंग में एक ही ऑफिस से आपको सभी अप्रूवल मिल जाएंगे। और इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी होता है ट्रांसपोर्टेशन, ताकि कच्चे माल आसानी से आ सके और तैयार माल आसानी से बाहर भेजा जा सके। तो धोलेरा को कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद से भावनगर तक नेशनल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे का काम भी अब फाइनल स्टेज में है और कुछ सेक्शन में तो इसे ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। इसके अलावा धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है कार्गो टर्मिनल की फैसिलिटी के साथ और एयरपोर्ट का काम भी अब फाइनल स्टेज में है। इसी साल दिसंबर में ये एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के अलावा धोलेरा को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी भी मिल रही है, इसका काम भी अभी चल रहा है। इसके अलावा धोलेरा के पास ही भावनगर में सी पोर्ट बनने जा रहा है, यानी कि धोलेरा को ट्रांसपोर्ट के सभी मोड की कनेक्टिविटी मिल रही है। धोलेरा को कनेक्ट करने के लिए रोड यानी कि एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, रेल यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एयर यानी कि कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है और सी पोर्ट की भी कनेक्टिविटी मिल रही है। तो धोलेरा में सारी फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है। तो इतनी सारी फैसिलिटी के बावजूद भी यहाँ पर अभी काफ़ी सस्ते में इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिवेशन एरिया यानी कि 4B2 में 3000 से 5000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट में आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जाएगा, जहाँ पर आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब अगले 4-5 साल में ये एरिया डेवलप हो जाएगा, फिर इसी लैंड का रेट 5 से 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।